जो गलती मैंने किया है वोट देते टाइम पे वो आप लोग बिल्कुल भी ना करें। क्यों मुझे इतने सारे मीडिया वालों ने घेर लिया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। सो आज है 1 जून और हमारे साइड है बिहार पटना में आज वोटिंग का डे रखा गया है। और आज मेरा ना फर्स्ट टाइम वोट मैं करूंगी और इस चीज को लेके मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड हूँ ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब मैं ना सुबह से ही ऐसे तैयार हो रही थी और बहुत ज्यादा मुझे क्या मैं किसको वोट करूंगी, वहां पे क्या क्या चीजें होती है वो मैं देखने के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और सुबह के 10 बज रहे और देखती हूँ मैं मम्मी को कुछ बोलती हूँ कि खिला पिला के मुझे लेके चलो। आप लोगों को सारी चीजें बताऊंगी, मेरा पहला वोट कैसा रहा और क्या क्या हुआ। मुझे तो ऐसे ना डर लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसे गड़बड़ कुछ ना हो जाए, क्योंकि मेरा ना ऐसा रिकॉर्ड है, मैं जब भी ऐसे ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ या कुछ ऐसे सोच के जाती हूँ ना कि मैं ये करूंगी वो करूंगी ऐसे करूंगी वैसे करूंगी, तो मेरे साथ ना कुछ गड़बड़ जरूर होती है। जैसे जेठालाल की जिंदगी है ना, कभी भी खुशी खुशी, मतलब जितनी बड़ी खुशी उतना ही ज्यादा टेंशन। साथ भी वही चीज होता है कि जितनी ज्यादा मैं खुश हो जाती हूँ, जितनी एक्साइटेड रहती हूँ ना, उतना बड़ा कुछ कांड होता है मेरे साथ। तो देखते हैं क्या होता है मेरे साथ। कुछ होती है या मैं सही वोट देख के अच्छे से एकदम हैप्पी आ जाती हूँ। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है। सो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो तो गाइज, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे YouTube चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि जो लोग अभी तक वोट नहीं दिए हैं या फिर देना चाहते हैं तो उन लोगों के पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहुंचे और मैं ये जो वीडियोस बना रही हूँ उसका मेरा जो मोटिव है वो चीज कंप्लीट हो जाए। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियोस को शेयर करिएगा, लाइक कमेंट एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता है फर्स्ट। और मेरी मम्मी इतनी ज्यादा बोली है ना, पता नहीं उसको क्यों ही इतना है। कह रही है क्या, मैंने उसको बोला मम्मी थोड़ा सा मुझे ब्रेकफास्ट कर लेने दो फिर चलते हैं, तो मेरी मम्मी कह रही है नहीं बहुत लेट हो जाएगा। मेरी मम्मी इतनी ज्यादा बोल रही है ना, मतलब देखो इतना तो हमारी सरकार भी हमारे बारे में नहीं सोचते यार जितना मेरी मम्मी उस सरकार के बारे में सोच रही है। मतलब सुबह के 8-9 बजे, 8-9 नहीं सॉरी 10 बज रहे हैं और 10 बजे मेरी मम्मी कह रही नहीं जल्दी चलो वरना लेट हो जाएंगे, बहुत भीड़ हो जाएगा ये वो। मतलब मेरी मम्मी को भी ना मुझे चाय पीने दे रही है ना नाश्ता, बहुत बोल के उससे अपने लिए ब्रेकफास्ट मंगाया। अभी देखो क्या ला के दी है। एक्चुअली मैंने ना सैंडविच के लिए बोला था, बट सैंडविच तो मेरे घर में ऐसे सामान था नहीं, सुबह मार्केट कोई गया नहीं था, तो मैंने सिर्फ मेयो और ये सॉस मंगा के ब्रेड पे मंगवा लिया था। देखो कैसे दे दी जल्दी के चक्कर में ना मेरी मम्मी कुछ भी कैसे भेज दे रही है। मतलब यार देखो वहां जाएंगे अगर भीड़ रहेगा तो पेट में कुछ तो होना चाहिए ना, तो मैं खा के जाऊंगी। और मेरी मम्मी इतना पर्टिकुलर है ना टाइम को लेके, मतलब कौन इतना रहता है यार, पंक्चुअल है एकदम टाइम को। उसको कोई बोले ना 5 बजे आ जाना, वो 5 की जगह 4:30 में पहुंचेगी। इतना टाइम का वैल्यू रखने वाले इंसान की कदर नहीं होती है। तो अभी मैं ये खा लेती हूँ, क्या करें यार, सैंडविच है नहीं और मेरी मम्मी तो अभी जाके मार्केट से कुछ लाके मुझे देगी नहीं, तो मैं ये फटाफट से खा लेती हूँ और मैं जाकर वहाँ पर दिखाऊंगी क्या कर रहे हैं, कैसे वोट दे रहे हैं, क्योंकि वोट देने के लिए तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। मतलब मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता। तो गाइज मैं फटाफट से इसको खा के और मिलती हूँ आप लोगों से सीधा बूथ पे। यार एक तो मैं पहली बार वोट करने जा रही हूँ और मेरी मम्मी ने एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि तुम ज्यादा रेडी होके नहीं जाओगे, मेकअप करके नहीं जाओगे, लिपस्टिक लगा के नहीं जाओगे। मतलब क्यों नहीं जाऊंगी यार, ये तो मेरा पहला बार मैं वोट देने जा रही हूँ। इतनी एक्साइटमेंट है मेरे अंदर, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ, पता नहीं क्यों इतनी खुश हूँ, बट मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो उसके बाद भी मेरी मम्मी इंस्ट्रक्शन दे रही, नहीं ये नहीं लगा के जाओगे, वो नहीं लगा के जाऊंगी। क्यों नहीं जाऊंगी, मैं जाऊंगी वहां फोटोज खींचूंगी, वीडियोस बनाऊंगी, जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि मैं आपको सारी चीजें वहां पे कैसे होती है क्या होती है वो चीज दिखाऊंगी, ताकि जो लोग नहीं देखे, जो अभी तक वोट नहीं देने गए हैं, उन लोगों को भी पता चले और आगे से जब भी उनका टाइम आए तो वो वोट देने जाए और इस चीज को एक्सपीरियंस करें, उन चीज को उसके बारे में उनको पता हो, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं है कैसे होता है क्या होता है। तो आप लोगों को मैं इस चीज के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ। वैसे तो मैं ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, बट फिर भी एक चीज होता है ना कि ताकि आप गलत उम्मीदवार को वोट ना कर दो, इसके लिए मैं थोड़ा सा ये वीडियोस बनाना चाहती हूँ। तो मेरी मम्मी ने बोला है कि लिपस्टिक लगा के मत जाना, बट मैं तो जाऊंगी क्योंकि वहां जाऊंगी और मैं सुंदर दिखनी भी तो चाहिए ना, कि हाँ आफ्टर ऑल लोगों को लगे कि कौन आई है वोट देने के लिए।
तो मैं तो वैसे नॉर्मली ही रेडी हो गई हूँ, बस थोड़ा सा लिप बाम लगाया, मैं ज्यादा मेकअप वेकअप नहीं करी हूँ क्योंकि स्वेटिंग इतनी हो रही है ना, कोई फायदा नहीं है मेकअप करके। और वहां पे जाऊंगी तो थोड़ी सी लोगों को भी तो ताड़ूंगी तो अच्छा दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं हो गई हूँ रेडी और अब मैं जा रही हूँ वोट करने के लिए। तो फाइनली मेरा वोट देके कंप्लीट हो गया और मैं यहाँ गई थी सेल्फी जोन में, जहाँ पे मुझे सेल्फी और वीडियोस बनवाना था। लेकिन यहाँ पे भाई साहब, मैंने जिंदगी में जितना खुद नहीं सीखी हूँ ना, उतना मुझे दूसरों को सिखाना पड़ता है। मैंने ना हमेशा अपने कैमरामैन को बताना पड़ता है, भाई मेरा पोर्ट्रेट में वीडियोस बना दो, भाई मेरा लैंडस्केप में वीडियोस बना दो। और उनको ना हमेशा कंफ्यूजन रहता है पोर्ट्रेट कैसे होता है, लैंडस्केप कैसे होता है। मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है यार। और जब तक मैं अपना सेल्फी और वीडियोस कंप्लीट कर ही रही थी, तब तक मुझे 2-3 मीडिया वाले मिल गए जिन्होंने मुझे बताया, उनको पता चला कि मैं फ़र्स्ट टाइम वोट देने आई हूँ ना। तो उन लोगों ने बोला कि आप आके इंटरव्यू दो कि आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या क्या आप गवर्नमेंट में हमारे चेंजेस चाहते हो। तो मुझे लगा क्यों ना मुझे ज्ञान देने का मौका मिल रहा है, तो मैं अपनी ज्ञान की गंगा में सबको डुबकी लगवाऊँ। क्योंकि घर में तो मेरी कोई सुनता नहीं है, तो क्यों ना मैं अपना ज्ञान यहाँ पे बताऊँ और लोगों को ज़बरदस्ती सुनो कि नहीं तुम लोग मेरी बातें सुनना पड़ेगा। पता है, जब मैं कभी भी शूट कर रही होती हूँ ना, तो मुझे इतना नर्वसनेस कभी नहीं होता है जितना ना मुझे कभी ऐसे इंसान के सामने काम करना पड़े ना, जिनको मैं ऑलरेडी जान रही हूँ, या फिर जहाँ पे लोग मुझे पहचान रहे हो। और वो भी ऐसे नहीं कि आपको सोशल मीडिया के थ्रू जानते हो, जहाँ पे लोग आपको बचपन से जानते हो, वहाँ पे काम करना पड़े ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे ना मैं ऐसे वीडियोज़ बना रही थी, फिर सेकेंड मीडिया वाले आ गए थे, तो इनको मैंने क्या ज्ञान दिया ये आप लोग भी सुनो। ऐसा चाहते कि जो भी सरकार आए बस हमारे देश की प्रोग्रेस के लिए प्रॉपर वे में काम करें, ना कि सिर्फ ऐसे बोले कि हम आपके साथ हैं। जब वोट लेने का टाइम आए तो बोले हम आपके साथ हैं, और जब टाइम ख़त्म हो जाए तो सरकार सिर्फ अपनी सोचे, ऐसा तो गवर्नमेंट में बिल्कुल नहीं चाहती। बस सबके लिए, सबके साथ, सबके विकास लेकर रियल में सरकार चले, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मेरा नाम मैं पहली बार वोट देने जाऊँ और कुछ ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। पहले तो आप लोग आते ही के साथ फर्स्ट टाइम ये मेरा वोट मैंने दे दिया, और किसको दिया मैं नहीं बताऊंगी, बिकॉज इसमें गड़बड़ हुआ है वो मैं घर जाके बताऊंगी क्या गड़बड़ हुआ। फर्स्ट टाइम वोट देने गए और मेरी मम्मी को पता ही नहीं उसकी बेटी कितनी टैलेंटेड है। 4-5 मीडिया वाला आके ऐसे मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, सारे पुलिस को क्या पता इसने कितना अच्छा बच्चा पैदा किया, टैलेंटेड। फाइनली मैं वोट देख के आ चुकी हूँ। और आप लोग सोचोगे कि मैं धूप में बैठ के वीडियोस क्यों बना रही हूँ, तो यार मेरे घर पे लाइट कट गई और मुझे छत पे ऐसे लाइट आए, और आप लोगों के साथ बताना भी था वहाँ पे क्या हुआ है, इसीलिए मैं छत पे आके वीडियोस बना रही हूँ। और ये पड़ोसी लोग ऐसे ताक रहे, मेरे को बहुत अजीब लग रहा है, बट कोई बात नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि क्या हुआ। तो मैं ना बताई थी ना कि मैं जाऊँगी और गड़बड़ कुछ हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैं वहाँ पर गई, फर्स्ट टाइम मेरा वोट था, मुझे पता नहीं था कि कौन सा जिनके लिए वोट करना है, जो सिंबल दिया हुआ था। देखो पहले तो ये देखो, मैं फाइनली वोट दे के आ चुकी हूँ। तो वहाँ पे क्या हुआ ना कि मैं गई और जिनको वोट देना था उनके बारे में मुझे नहीं पता था कि उनका अगर मैं इस नंबर वाले को देना चाहती हूँ, 1 2 3 नंबर वाले को देना चाहती हूँ, तो उनके जो बटन है वो राइट साइड होते, मुझे नहीं मालूम था। मैं जिनको देना चाहती थी उनका बटन इस साइड था, और मैंने इस साइड वाले बटन को प्रेस किया, और पता नहीं मैं किसको वोट दे के आ गई हूँ। मेरे साथ इतनी गड़बड़ हुई ना, और मुझे बाद में इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं सोच रही थी यार कहीं कोई गलत उम्मीदवार ना चला जाए। वैसे जिनको दिया था उनके लिए मुझे उम्मीद तो है नहीं कि वो जीतेंगे, क्योंकि वो बहुत अलग, जिनके बारे में ना कोई सुना ना कुछ, तो उनको मैं वोट दे के आ गई हूँ। और मुझे इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरा एक वोट वेस्ट हो गया है। और पता नहीं यार कैसे, वहाँ पे एक लोगों को हेल्प करने के लिए जाने देना चाहिए। मैं जा रही थी लेकिन वहाँ पे किसी को आने नहीं दे रहे थे ना, कि आप बता नहीं सकते कि आपको कौन सा वोट देना है। तो ऐसी चीज़ें होती है, और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि मेरा एक वोट वेस्ट हो गया। इसीलिए मैं थोड़ा सा ऐसे सोच रही थी कि किसी को बताऊँ कि कैसे होता है, बट मैंने खुद ही गड़बड़ कर दी। और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है लिटरली कि मैं मेरा वोट वेस्ट करके आ गई यार। कोई बात नहीं, जो होना था वो तो हो गया, मेरा वोट फाइनली वेस्ट हो गया है। लिटरली मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है ना इस चीज़ के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि मैं जाऊंगी, इनको वोट करूंगी, अपने फेवरेट जो मेरे फेवरेट क्या, मुझे जो इनके लगता था कि जो देश के लिए काम करना
चाह रहे हैं, जो करेंगे देश के लिए प्रॉपर वे में काम, उनके लिए मैं वोट करने गई थी और मेरा वोट ही ऐसे वेस्ट हो गया ना। मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा। और अभी आप लोग देख सकते हो मैं जाते टाइम कितनी ज़्यादा खुश थी, मेरे चेहरे पे एक स्माइल थी, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस था। बट आने के बाद मेरा मूड थोड़ा सा ऑफ हो गया है, थोड़ा सा क्या बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया है कि मैं जो अपने उस उम्मीदवार को वोट नहीं कर पाई जिनके लिए मैं गई थी। पर्सनली बहुत ज़्यादा सोच के गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। मैं क्या बोलूँ, काश वहाँ पे रिप्लेसमेंट वाली चीज़ें होती कि अब मैं दोबारा वोट कर पाती तो मैं उन्हें ज़रूर करती, क्योंकि मुझे ना कुछ नहीं कहना यार। सॉरी कि मैं वहाँ पे ज़्यादा अपडेट नहीं कर पाई जितना देना था। वहाँ पे वीडियोस, एक्चुअली अंदर वीडियोस मैं फ़ोन लेके जा रही थी, बट वहाँ पे क्या हुआ ना कि रास्ते में जाते जाते एक भैया ने मुझे बोल दिया कि वहाँ पे अंदर फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं है। और मेरा फ़र्स्ट टाइम ऐसे में वोट देने जा रही थी तो मुझे पता भी नहीं था। तो मैं एक बार घर पर आई, दूसरे फ़ोन रख के फिर चली गई। फिर वहाँ पर गई तो देखा वोट देने के टाइम पर कि सारे लोग फ़ोन लेके जा रहे हैं। तो फिर मैंने बाद में मम्मी से फ़ोन मंगवाई, उसके बाद मैं थोड़ी सी जो वीडियो क्लिप थी वो ऐड कर पाई। और वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ लग गया था ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मीडिया वाले आ गए थे और मेरा फर्स्ट टाइम वोट था ना, तो ज़्यादा उन लोगों को ऐसा होता है ना कि वो कवर करे इस चीज़ को कि मैं फ़र्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ तो किन को दे रही हूँ, क्या सोच रही हूँ इस बारे में। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे मीडिया वाले आ गए थे, तो उन लोगों में से कुछ लोगों का मैं क्लिप रिकॉर्ड कर पाई। जो गलती मैंने किया है वोट देते टाइम पे वो आप लोग बिल्कुल भी ना करना और अच्छे से ध्यान से प्रॉपर वे में अपने कैंडिडेट को वोट करना। और मेरा तो हो ही चुका है गुड़कों पर तो आप लोग मत करना। मतलब मेरी ज़िंदगी पता है जेठालाल से भी बड़ा भाई आते हैं क्योंकि मैं जो सोचती हूँ ना वो कभी ज़िंदगी में तो होता नहीं, और जो नहीं सोचती हूँ वो भी नहीं होता। मतलब गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, सिर्फ गड़बड़ ही होती है मेरी ज़िंदगी में। मैं इतना परेशान हो गई हूँ ना। खैर कोई बात नहीं। तो वोट तो मैंने गलत आदमी को दे दिया। वहाँ पे जब मैं वोट देने गई थी ना, तो वहाँ पे एक और चीज़ मेरे साथ हुआ। वहाँ पे 2 पुलिस वाले ऐसे चाइनीज़ टाइप के आए हुए थे, और जो मेरे साथ गड़बड़ हुई इस चीज़ की दुख तो मुझे था ही था। मेरा वोट थोड़ा सा भी अच्छा है और मैं थोड़ा सा खुश हूँ क्योंकि नेपाली पुलिस थे। मैं तो बस उन्हीं को देख के ताड़ रही थी, क्योंकि वहाँ पे पता है क्या होता, फ़ोन लेके जाना अलाउ नहीं था, ऐसा लोगों ने कहा। और मैं घर पे आधे रास्ते से फ़ोन धर के चली गई थी। तो फिर वहाँ गए, देखे लोग फ़ोन में फ़ोटो खींच रहे, ये करे। अंकल ने बोला, एक अंकल ने मेरे जान पहचान के, उन्होंने बोला तुम फ़ोन नहीं लाई, फर्स्ट टाइम वोट है, जाओ जाके सेल्फी लो और अपलोड करो। मैंने बोला है। तो फिर क्या था, मैंने अपनी मम्मी को लगा दिया काम पे। मैं बोली जाओ मम्मी फटाफट से घर जाओ और फ़ोन लेके, और मैं वहाँ पे वीडियोस बनाऊंगी। जैसे ही मैंने फ़ोटोज़ लेना स्टार्ट किया ना, इतने सारे मीडिया वाले आ गए और सारे लोगों ने मेरे साथ इंटरव्यू किया और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और जितने भी लोग आए थे वहाँ पर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था कि मैं फ़र्स्ट टाइम गई और इतने ज़्यादा लोगों ने मेरा इंटरव्यू लिया, मुझसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। तो जो एक गड़बड़ मैंने की थी वो फिर मुझे थोड़ा सा ऐसा ओके लगा और फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और अब मैं ठीक है, अभी चलता है यार इतना। अब फर्स्ट टाइम में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई और मैं पुलिस वाले को देख के ज़्यादा खुश थी। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।